Hello friends, in last lecture we have started sequence and series और कुछ थ्योरी पार्ट हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी। जो सीक्वेंसेस दिए हैं ये सीक्वेंसेस जीपी है या नहीं वो हमें यहाँ पर चेक करना है। आगे क्या लिखा है, इफ सो मतलब अगर गिवन सीक्वेंस जीपी रहता है तो क्या करना है, राइट टीएन को निकालना है। अगर गिवन सीक्वेंस जीपी रहता है, जीपी बनता है तो हमें निकालना है टीएन मतलब यंत टर्म। ओके देखो अब इसमें का फर्स्ट सीक्वेंस दिया है 2, 6, 18, 54 कॉमा एंड सो ऑन। अब पहले हमें ये देखना है कि गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं। अब देखो कोई भी सीक्वेंस जीपी कब बनता है, अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम रहा, कांस्टेंट रहा तो वो सीक्वेंस बनता है जीपी। तो यहाँ पर हमें हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो लेना है और वो सेम मिलता है या नहीं वो हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है देखो अब पहले 6/2, बाद में 18/6, बाद में 54/18। देखो अब 6/2 मतलब 3, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, तो सभी रेशियोज आपको यहाँ पर इक्वल मिल रहे हैं और सभी रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। Therefore, given sequence is a GP with A equal to A मतलब फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर A क्या है 2 एंड R इक्वल टू R क्या है, कॉमन रेशियो 6/2। 6/2 मतलब वो बनेगा 3। अब हम बनाएंगे टीएन का फॉर्मूला वो रहता है A इंटू R⁻n-1 इक्वल टू A इज 2 इंटू R इज 3 और पावर में आएगा n-1 बस। तो ये मिला Tn फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस। ओके अब सेकेंड में दिया है 1, -5, 25, -125 कॉमा एंड सो ऑन। हाँ सेम मेथड, पहले सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, बाद में 25 अपॉन -5, -125 अपॉन 25। देखो यहाँ पे मिलेगा -5, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5। तो इसका मतलब सभी रेशियोज वो मिल रहे हैं इक्वल। देयरफॉर given sequence is a GP। given sequence वो बनेगा GP with A इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म वो है 1 एंड R इक्वल टू -5/1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा आर मतलब कॉमन रेशियो।
अब बना लो टी एन इक्वल टू रहता है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। अब यहाँ पर ए इज़ वॉट 1 इंटू आर मिला -5 पावर में आएगा एन माइनस वन, तो सिंपली वी गेट -5 रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सीक्वेंस। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये लिख लो। अब इसके बाद थर्ड, अब इसके बाद थर्ड में दिया है √5 1/5 1/5 √5 1/25 √5 कॉमा एंड सो ऑन। पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म के रेशियो ले लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आएगा नीचे, तो आपको मिलेगा 1/5। अब ले लो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म, अब ये भी आएगा नहीं, ये आएगा नीचे, √5 आएगा ऊपर, तो √5 कैंसल, तो क्या मिलेगा 1/5। अब फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म ले लो, ये फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म 1/5 तो यहाँ पर √5 कैंसल, ये 5 जो है वो आएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा 5/25, मतलब अगेन 1/5 एंड सो ऑन। तो देखो हर जगह पर क्या मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, कांस्टेंट है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस बन जाएगा जीपी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस is a GP with A equal to A मतलब फर्स्ट टर्म is √5 एंड R इक्वल टू, अब R को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/√5 अपॉन √5 1/√5 अपॉन √5, तो ये बनेगा सिंपली 1/5। क्या बनेगा 1/5। अब बनाएंगे हम टेन का फॉर्मूला A इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अब देखो A मिला √5 इंटू R इज 1/5 पावर में आएगा n माइनस 1, तो ये मिला Tn फॉर द थर्ड सीक्वेंस। अब इसमें का ही नंबर 4, उसमें दिया है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नाउ वी अप्लाई सेम मेथड, पहले सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, बाद में थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, बाद में फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। अब देखो ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो सेम नहीं मिल रहे हैं, देयरफॉर
this sequence is not a GP. Therefore this sequence is not a GP. ठीक है, तो ये तो GP है नहीं, तो यहाँ पे TN तो मिलेगा नहीं। TN कब बनाना है? अगर वो सीक्वेंस GP रहा तो। कॉपी कर लो सब कुछ अच्छे से लिख लो सब। अब इसमें का ही नंबर 5 वहाँ पे दिया है 7, 14, 21, 28 and so on. Now again we apply same method. 14 by 7, 21 by 14, 28 by 21, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, यहाँ पर 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा। देखो अब ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस भी GP नहीं बनेगा। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ GP, ये भी सीक्वेंस GP नहीं बनेगा। ठीक है, कॉपी कर लो ये। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये कॉपी कर लो अच्छे से। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्या लिखा है। फॉर द GP इफ, GP के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसमें का फर्स्ट, अब इसमें देखो R दिया है 1/3, A दिया है 9 और निकालना है T7। निकालना क्या है? T7। अब देखो T7 निकालना है तो हम यहाँ पर लेंगे Tn का फॉर्मूला। वी नो दैट Tn इक्वल टू रहता है A इंटू R⁻n-1। अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे T7, इसके ऊपर से T7 क्या करना पड़ेगा? n के जगह पर लेना पड़ेगा 7, मतलब n बनेगा 7। ठीक है, n बनेगा 7। अब A, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो A दिया है 9, ठीक है, बाद में R दिया है 1/3 और पावर में है n-1। अब देखो n बनेगा 7, 7 - 1 दैट इज 6, 7 - 1 दैट इज 6। तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 1 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6। अब देखो ये 9 आएगा ऊपर, 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, 9 आ गया ऊपर, उसको लिख दिया 3 स्क्वायर अपॉन में 3 का पावर 6। अब डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा? 1/3 का पावर 4। ठीक है, 3 का पावर 4 मतलब वो रहता है 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? 1/81। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। A दिया है 7/243, R दिया है 3 और निकालना क्या है? T6 निकालना है। सेम क्वेश्चन, निकालना है T6 तो क्या करना पड़ेगा?
टी एन का फॉर्मूला फिर से हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। सो अगेन वी टेक द फॉर्मूला फॉर टी एन इक्वल टू रहता है ए इंटू आर रेस्ट टू एन माइनस 1। देखो अब निकालना क्या है, T6। अब T6 निकालते वक्त n बनेगा 6, n बनेगा 6 इक्वल टू a दिया है 7/243 इंटू r दिया है 3 और पावर में क्या n माइनस 1, n बनेगा 6, 6 माइनस 1 वो बनेगा 5 इक्वल टू, अब देखो रे 7 इंटू 3 का पावर 5 वो बनता है 243 और अपॉन में क्या है 243। 3 का पावर 5 क्या रहता है 243 अपॉन में क्या 243, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर इज सिंपली 7। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, कॉपी कर लो ये अच्छे से। अब इसमें का ही थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड में दिया है r इक्वल टू -3, T6 दिया है 1701 और निकालना क्या है, a निकालना है। a की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो r दिया है, T6 दिया है, a निकालना है। नाउ इन दिस केस T6 दिया है तो इसलिए हम Tn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो Tn का फॉर्मूला वो रहता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अब एक काम करने का, जो टर्म दी है वो यहाँ पे बनाने की, T6 दिया है तो यहाँ पे बनाने का T6 मतलब n बनेगा 6 इक्वल टू, अब देखो a तो निकालना है इंटू r दिया है -3 और पावर में क्या n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो n बनेगा 6 तो पावर में आएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब 5। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है T6, T6 दिया है 1701 इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पर पावर में ऑड नंबर है तो माइनस करेगा माइनस और 3 का पावर 5 वो बनेगा 243, तो a इक्वल टू मिलेगा -1701 अपॉन में आएगा 243, अपॉन में आएगा 243। अब इसको डिवीजन दे दो, डिवीजन देने के बाद आपको आंसर मिलेगा -7। डिवीजन देने के बाद आंसर मिलेगा -7। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें का नंबर 4, नंबर 4 में देखो क्या दिया है, a दिया है 2/3, T6 दिया है 162, निकालना क्या है, r निकालना है। तो अगेन T6 दिया है तो फिर से हमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो अगेन Tn का फॉर्मूला वो रहता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। नाउ सेम मेथड, जो टर्म दी है वो यहाँ पर बनाने की, तो यहाँ पे हम बनाएंगे T6
तो क्या करना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा 6, n बनेगा 6 इक्वल टू a दिया है 2/3 इंटू r को तो निकालना है, पावर में है n-1। अब यहाँ पर देखो n बनेगा 6 तो पावर में आएगा 6 - 1, 6 - 1 दैट इज 5, राइट है। देयरफॉर अब देखो लेफ्ट साइड में है T6 और T6 दिया है 162 इक्वल टू 2/3 इंटू r का पावर 5। 2/3 को लो लेफ्ट साइड में तो आपको मिलेगा r का पावर 5 इक्वल टू 162 इंटू 3 अपॉन में आएगा 2 दैट इक्वल टू ये 2 1 जा, ये 2 8 जा, ये 2 1 जा, ठीक है। मतलब r का पावर 5 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब ये काम करो, दोनों साइड का ले लो 5th रूट, दोनों साइड का 5th रूट, हाँ 243 का 5th रूट वो रहता है 3, बिकॉज 3 का पावर 5 वो क्या बनता है 243, तो हो गया r मिला 3। सो दिस इज द आंसर फॉर द 4th क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी कर लो ये, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर होमवर्क। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए आगे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये 3 टर्म्स वो कैसे जीपी में, मतलब अगर ये 3 टर्म्स जीपी में हो गए तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो 3 टर्म दिए हैं 4/3 x, 4/27, ये कैसे है जीपी में है, r in GP। Therefore, now we know that अगर गिवन टर्म्स जीपी में रहते हैं तो वहाँ पर मिलता है कांस्टेंट रेशियो, सेम रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू रहेगा इन दोनों का रेशियो, मतलब वी कैन राइट दिस टर्म अपॉन x इक्वल टू रहेगा, ऐसा लिया, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/27 इंटू में आएगा 4/3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4 16, 27 इंटू 3 वो बनेगा 81। अब दोनों साइड का ले लो स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 16/81 का स्क्वायर रूट वो बनेगा 4/9। बस ये मिली x की वैल्यू, बस ये आपका आंसर। कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखो, इफ फॉर अ सीक्वेंस tn दिया है, एक सीक्वेंस के लिए tn दिया है और आगे क्या लिखा है देखो, शो दैट
द सीक्वेंस इज अ जीपी, वो सीक्वेंस जीपी है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। टीएन दिया है और टीएन के ऊपर से क्या प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस जीपी है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। आगे क्या लिखा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, बाद में निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस जीपी है, और उसके लिए दिया क्या है, टीएन दिया है। देखो नाउ हियर टीएन दिया है 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3। अब देखो कोई भी सीक्वेंस जीपी बनने के लिए हमें मिलना चाहिए Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू मिलना चाहिए कांस्टेंट। अगर ये वाला रेशियो कांस्टेंट मिलता है तो वो सीक्वेंस बनता है जीपी, और ये जो रेशियो है इसको ही बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको ही बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को निकालना पड़ेगा, और अगर ये वाला रेशियो कांस्टेंट मिलता है तो वो सीक्वेंस बनेगा जीपी। अब देखो, अब इस रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास Tn अवेलेबल है, लेकिन Tn+1 अवेलेबल नहीं है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा Tn+1, और ये मिलेगा Tn के ऊपर से ही। देखो अब इसके ही ऊपर से मिलेगा Tn+1। क्या करना पड़ेगा, n के जगह पर लेना पड़ेगा n+1, तो n के जगह पर लेना पड़ेगा n+1। एक काम करेंगे हम, ये Tn की जो वैल्यू है ना, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब देखो दोनों का पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस बनेगा कॉमन। पावर सेम है तो बेस बनेगा कॉमन। तो Tn इक्वल टू क्या मिला, 5/2 पावर में आएगा n-3। अब इसके ही ऊपर से हम बना रहे हैं Tn+1, तो क्या करना पड़ेगा, n के जगह पर लेना पड़ेगा n+1। तो इस वैल्यू के अंदर भी n के जगह पर लेना पड़ेगा n+1। n बना n+1, बाद में है -3, तो ये बनेगा 5/2 का पावर n एज इट इज़, और 1 - 3 मतलब -2। तो ये मिला Tn+1। अब इस रेशियो की वैल्यू अब हम यहाँ पर बना सकते हैं। देयरफॉर Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू, देखो ऊपर है Tn+1, उसकी वैल्यू मिली 5/2 का पावर n-2 अपॉन में क्या Tn की वैल्यू वो मिली 5/2 का पावर n-3। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। देखो अब देखो इन दो टर्म में बेस कॉमन बनेगा, बेस सेम है तो बेस बनेगा कॉमन, और डिवीजन में पावर का होता है सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, माइनस के बाद आएगा n-3, तो ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो -n +3। अब देखो यहाँ पर n कैंसल, तो 5/2 का पावर, देखो n कैंसल, तो क्या रहेगा -2 + 3, -2 + 3 मतलब +1, तो सिंपली वी गेट 5/2
और 5/2 वो क्या है, कांस्टेंट। 5/2 क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो रेशो है वो मिला कांस्टेंट, और अगर ये रेशो कांस्टेंट मिलता है तो गिवन सीक्वेंस वो बनता है जीपी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। आप देखो क्वेश्चन में आगे और क्या लिखा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। अब देखो ये जो रेशियो है वही क्या रहता है, कॉमन रेशियो, और इस रेशियो की वैल्यू क्या मिली, 5/2, तो कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 5/2। ये जो रेशियो है वही क्या रहता है, कॉमन रेशियो, वो क्या बनेगा, 5/2। तो कॉमन रेशियो बनेगा 5/2। अब निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है। देखो हाँ, ये जो रेशियो है इसको ही बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसकी वैल्यू क्या मिली, 5/2। अब और क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब T1। अब T1 को निकालने के लिए हम लेंगे Tn का फॉर्मूला। हाँ, Tn, ये फॉर्मूला मॉडिफाइड। Tn इक्वल टू क्या मिला था, 5/2 पावर में n-3। Tn लिया मॉडिफाइड फॉर्म में। अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे T1। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। क्या करना पड़ेगा, n के जगह पर लेना पड़ेगा 1, n के जगह पर 1 -3। तो T1 इक्वल टू 5/2 का पावर 1 - 3, तो क्या बनेगा, -2। 1 - 3 वो क्या बनेगा, -2। अब एक काम कर लो, 5/2 को लिख दो 2/5, मतलब रेसिप्रोकल, तो पावर बनेगा पॉजिटिव। 5/2 को लिख दिया 2/5, मतलब रेसिप्रोकल, तो पावर बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। अब 2/5 का स्क्वायर वो बनेगा 4/25। तो ये मिला T1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। लिख लो, ये कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।